क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? ओके, प्रीवियस ईयर now being recorded. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम पहले चैप्टर से वन बाय वन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, 11th और 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। देखो ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। ओके, जूल मीटर पर केल्विन, जूल पर मीटर पर केल्विन, वैट मीटर पर केल्विन, और डी क्या है यहाँ पे? वैट पर मीटर पर केल्विन। ओके, तो द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का क्या पता होना चाहिए हमें? फॉर्मूला पता चाहिए। जब हमने हीट ट्रांसफर रिवाइज किया, थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हीट ट्रांसफर, तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज dq by dt, रेट ऑफ फ्लो। हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन में हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा था। ठीक है, थर्मल वाला सेक्शन जब स्टार्ट किया था, रिवाइज किया था, तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ पे आती है? थर्मल कंडक्टिविटी आती है हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन में। सो रेट ऑफ हीट फ्लो इज गिवन बाय dq by dt, दैट इज k a l अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा टी। यूनिट होने की पता होने, यूनिट याद हो तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो। मैंने बोला था कि फॉर्मूला याद रखा करो, तो उससे हम यूनिट जो है वो क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? थर्मल कंडक्टिविटी कौन है, कौन सी है? तो ये जो है ये है हमारी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगा? dq बाई dt इंटू एल। ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? a इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा टी, थर्मल कंडक्टिविटी। देखो dq बाई dt जूल पर यूनिट टाइम, दैट इज वाट मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर वन केल्विन। ओके, तो यहाँ पे मीटर पर मीटर क्या हो गया? यहाँ पे कट हो गया। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आ गया? वैट पर मीटर पर केल्विन। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, यूनिट पता नहीं था, ठीक है, हमने क्या किया, उसको डिराइव कर लिया इस तरीके से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ये जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जे के लोगों के लिए भी। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या बोला है? इफ द डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इज एक्सप्रेस एज okay, the dimension of the critical velocity of the liquid flowing through the tube are expressed as, where this is न्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है डेंसिटी, और आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। उन्होंने बोला है, ये कौन है भाई? ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस चैप्टर में पढ़ा हमने? फ्लूइड मैकेनिक्स में। ओके, ये क्या है? डेंसिटी, और ये क्या है यहाँ पे? रेडियस। तो इसका डायमेंशन तो मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक्स वाई और यहाँ पे क्या है? एक्स वाई
और ये क्या हो गया, इसको z, सॉरी इसको z से डिनोट करेंगे। z का क्या क्या निकालने, वैल्यू कितनी है। ऑप्शन बी दिया है 1, 1, बी कितना है 1, -1, -1। ओके, तो यहाँ पे सी कितना है -1, ये क्या हो गया यहाँ पे 1। और डी कितना है यहाँ पे -1, और ये क्या हो गया -1। ठीक है, हमें निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले इक्वेशन क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी डेंसिटी और यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, और ये है यहाँ पे रेडियस। सबके डायमेंशन पता होने चाहिए। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है, L⁻⁻1, m⁻1, T⁻, क्या है -1। डेंसिटी का क्या है, L⁻−3, m⁻, क्या है यहाँ पे 1, T⁻, क्या है 0। और ये जो रेडियस है, रेडियस का क्या है, L⁻, क्या है यहाँ पे 1 है। चलो फिर डालते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन L⁻1, m⁻0, T⁻−1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी L⁻1 -m⁻1, T⁻−1 to the power x। डेंसिटी L⁻−3, m⁻1, T⁻, क्या 0, y। और ये क्या हो जाएगा L⁻1 और ये क्या हो गया यहाँ पे z। चल L⁻−x -3y प्लस z, m इक्वल टू m के लिए क्या हो जाएगा x प्लस y, t क्या है -x, L⁻1, m⁻0, T⁻1। पावर इक्वेट कर लो, पावर इक्वेट कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा -x -3y प्लस z इक्वल टू क्या हो गया 1, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। इसको सॉल्व करना है तीनों इक्वेशन को। तो क्या आता है, x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1, y इक्वल टू क्या आएगा, y आता है -1 और z इक्वल टू क्या है -1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 -1 -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑल क्लियर एवरीवन, रिएक्ट करना है। समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? रिएक्ट करना है आप लोगों को। ये मैंने नहीं सॉल्व किया क्योंकि ये इक्वेशन बन गए ना यहाँ पे, उसको सॉल्व करते आना चाहिए आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बाकी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट और इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C, D are measured with the percentage error of 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follow. P equal to A cube, B square, CD %. ओके, क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। ठीक है इनका, और क्वांटिटी पी कैलकुलेट करी इस तरीके से। तो परसेंटेज एरर इन पी निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन पी। एरर हमने पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे बताओ, परसेंटेज एरर इन पी दैट इज गिवन बाय डेल्टा पी बाय पी 100%, डेल्टा ए बाय ए 100%, 3
प्लस ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा बी बाई बी 100% प्लस ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी 100% प्लस डेल्टा डी बाई डी 100%। ओके, तो 3 डेल्टा ए बाई ए कितना परसेंटेज है 1% इंटू 1% प्लस 2 बी कितना परसेंटेज है यहाँ पे 2% प्लस सी का कितना है यहाँ पे 3%। ओके, और डी का कितना है यहाँ पे 4%। टोटल कितना हो जाएगा 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4%। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 16 14%। ओके, इस तरीके से एरर देखा था उस समय। ऑल क्लियर? समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया क्या? आप लोग मीटिंग में हो या नहीं हो? कैमरे ऑन करो तो आपके। कैमरे ऑन करो सभी लोग। यस एस आर बॉयज ओके जी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 21 का ही है, 21 का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट्स द एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ई क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे एनर्जी, और जी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो क्या फाइंड आउट करने को बोला है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई बाई जी। ई बाई जी का क्या फाइंड आउट करना है हमें? डायमेंशन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एनर्जी का डायमेंशन क्या है? एल टू द पावर 2 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर क्या हो गया -2। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है, मान लो तुम लोग को याद नहीं है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन, तो फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, ग्रेविटेशन में रिवाइज कहते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का क्या हो जाएगा एफ अपॉन एफ आर स्क्वायर M1 प्लस M1 इंटू सॉरी M1 इंटू M2। इससे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो जी का डायमेंशन इज इक्वल टू कितना है? एल टू द पावर 3 एम टू द पावर -1 टी टू द पावर क्या हो गया -2। तो निकालते हैं यहाँ पे ई बाई जी। ई का कितना है एल टू द पावर 2 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2। ये क्या हो जाएगा एल टू द पावर 3 एम टू द पावर -1 टी टू द पावर क्या हो गया -2। ओके, तो क्या आ गया डायमेंशन एल टू द पावर -1 एम टू द पावर 2 और टी टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये ई बाई जी का क्या हो गया यहाँ पे डायमेंशन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते देखो। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 2020 का क्वेश्चन है नीट। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। देखो
ऑप्शन क्या है? 9.9 मीटर, 9.9801 मीटर, तीसरा क्या है 9.98 मीटर, और डी क्या है यहाँ पे 9.980 मीटर। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर हमें सिग्निफिकेंट का रूल जो है, फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो कितना आता है 9.99 माइनस 0.0099 करो तो कितना आएगा यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया 1, 10 9, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया यहाँ पे 8 9, 9 पॉइंट ये आया, ऑप्शन में है पर ये वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों? रूल है देखो, सब्ट्रैक्शन में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जिस नंबर में कम से कम डेसिमल पॉइंट है, आंसर में भी क्या होने चाहिए, कम से कम ही डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। ओके, तो इसमें कम से कम डेसिमल पॉइंट किसमें है, इस वाले कम डेसिमल पॉइंट, इसमें कितने डेसिमल के अंदर कितने हैं 4, नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, इसमें कितने 2 है, 2 डेसिमल पॉइंट है, तो इस आंसर में भी 2 ही डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, आंसर में भी 2 ही डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ये वाला सी। अगर तुम सब्ट्रैक्शन नहीं करते तो भी आंसर लेके आ सकते हो, क्योंकि हमें रूल पता होना चाहिए सब्ट्रैक्शन में मिनिमम जो है यहाँ पे नंबर डेसिमल वो। ओके, ऑल क्लियर यहाँ तक? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी चीजें क्या होगी, तुम लोगों की रिवाइज होगी। ओके, तलवारा स्कूल, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, अ फोर्स एफ, वेलोसिटी v, टाइम t are taken as a fundamental units, then dimension of mass is, then dimension of mass is। देखो अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को मैंने फंडामेंटल यूनिट्स अगर कंसिडर करे, तो उसके बाद मास का डायमेंशन हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, मास का डायमेंशन ऑप्शन दिया है एफ वी टी -1, बी कितना आ जाए, बी दिया है एफ वी टी टू द पावर -2, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे एफ वी -1 टी टू द पावर -1, डी क्या है यहाँ पे एफ वी टू द पावर -1 टी। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे? हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम का डायमेंशन पता है, वो डाल दो। तो फोर्स का क्या है यहाँ पे एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2, वेलोसिटी का कितना है, कौन सा भी एक ऑप्शन उठा लो। चलो मैंने ऑप्शन नंबर डी ही लिया। ओके, तो वेलोसिटी कितना है एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर -1 पावर -1, टाइम का क्या है टी टू द पावर 1। इसको सॉल्व करो तो डायमेंशन एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2, एल टू द पावर -1 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर -2, माइनस माइनस प्लस हो जाए ना, 2, और टी टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 1। नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा ना, 1 सॉरी, -1 इंटू -1 -1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एल टू द पावर 1 एल टू द पावर -1 कट हो गया, 1 -1 0, एम टू द पावर 1 एम टू द पावर 0 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2 टी टू द पावर 1, ये टी टू द पावर क्या हो जाएगा +2, ये -2 टी टू द पावर क्या हो गया 0 एम टू द पावर मास आ गया। मतलब इसको, इस तरह क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में डायमेंशन डालो, और वो किसके बराबर, हमें बोला है कि मास, फंडामेंटल मास जो है इन तीनों के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में डालो डायमेंशन,
और उसका डायमेंशन मास के बराबर आया तो वो ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। पता था कि डी है तो इसलिए उसमें ही सीधा डाला मैंने। ओके, तो नंबर डी, इस तरीके से करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कल हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व काइनेमेटिक्स जो है, वेक्टर्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करके आओ, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर एवरीवन, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, बाय। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू था इसलिए लेट हुआ, ओके, लेक्चर स्टार्ट होने में।